हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मेरी शाम की शुरुआत होती है ये संध्या दिखाने से। अभी मेरी बेटी मेरे साथ है और मेरा बेटा भी यहाँ बैठा हुआ है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मेरा बेटा तो आ ही जाता है। उसे बहुत पसंद है। वो ओम मेरे साथ करता है। उसे ओम बोलना मैंने बचपन से ही सिखाया है। तो वो जैसे ही पूजा के पास आता है तो ओम में इस तरह से वो बोलता है और पूजा का मतलब उसके लिए ओम ही होता है और प्रणाम करना भी ओम ही है। तो मैं यहाँ पे अपने दोनों बच्चों के साथ ईश्वर के सामने आराधना कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं और हमेशा वो मेरे साथ ही रहते हैं पूजा के टाइम। सुबह की पूजा हो या शाम की। बाबू तो मेरे साथ ही रहता है, उसे बहुत पसंद है। मैं उसे एक बार बोल देती हूँ बाबू ओम करने चलो तो मेरे साथ आ जाता है। यहाँ पे मैं संध्या दिखाने के बाद अपनी बेटी और बेटा दोनों की इस तरह से दीपक से इस तरह से ऐसे हमेशा से मैं करती हूँ तो उसे बहुत ही पसंद आता है। बाबू भी आ गया। वो देखा कि दृश्य को ऐसे मम्मा कर रही तो बाबू भी मेरे पास आ गया। उसके बाद दृशु को अभी मिल्क देना होता है, उसे मिल्क चाहिए होता है इस टाइम में। वो अपना मिल्क लेने के बाद सो जाती है शाम में। ये अभी 7 बज रहे होंगे। अभी वो अपना ये मिल्क ले रही है। मिल्क फिनिश करने के बाद वो आधे घंटे बाद सो जाती है। इसके सोने के बाद ही मैं कोई काम कर पाती हूँ। मुझे डिनर रेडी करना होता है, लेकिन जब तक ये सोती नहीं है तब तक कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि शाम में ये मेरे साथ रहना ही पसंद करती है। अकेले रहना इसे पसंद नहीं है। अकेले नहीं खेलती है, बहुत कम ऐसा होता है जब ये अकेले खेलती है। अभी मेरे बेटे को भी मुझे खिलाना होता है, फिर बेटी सो कर के उठती है, उसे भी खाना देना होता है। तो शाम से रात तक का जो टाइम होता है बहुत ही बिजी शेड्यूल हो जाता है मेरा, क्योंकि दोनों बच्चों को खिलाना पिलाना होता है और डिनर भी रेडी करना होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा सब काम टाइम से हो जाए, मैं जल्दी से दोनों को खिला पिला दूँ ताकि वो सो जाए और मैं अपना दूसरा काम निपटा पाऊँ। बट ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत कम ऐसा होता है जब मेरी बेटी टाइम से सोती है। अब उसे नींद आने लगी है, वो सो रही है। इसके सोने के बाद मैं किचन जाऊंगी। हाँ, मेरा बेटा वो लेट से सोता है। वैसे वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 10 बजे के अंदर ही वो भी सो जाता है। मेरी बेटी शाम में एक बार सोती है, उसके बाद फिर उठ कर के अपना खाना खाती है, फिर सोती है। अभी वो 1 घंटे का नैप लेगी। वो सो चुकी है, मैंने उसे झूले में डाल दिया। ये अब सोएगी जब तक, तब तक मैं अपना किचन का काम निपटा लूँगी। मेरी तो शाम की शुरुआत इस तरह से होती है। आपकी कैसी होती है प्लीज़ आप मुझे बताएं। मैंने यहाँ पे बर्तन पहले से ही रखा हुआ है धो करके। मैं इसे इसकी जगह पे वाइप करके सारा मैं रख दूँगी। इससे मेरा स्लैब अभी बड़ा हुआ लग रहा है। इसे हटाने के बाद थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ ही रहता है। मैं जब तक किचन में काम करती हूँ वो मेरे साथ ही रहता है। ये तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो इस तरह से अभी मैं सारा किचन को पहले क्लीन करने के बाद, वैसे तो मेरा किचन क्लीन है ही, बर्तन जो रखा हुआ है उसे हटाने के बाद आगे का मैं काम करूँगी कुकिंग का। ये मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसे बोला क्या वो ले जाएं। उनके पापा को मैंने बोला इसे ले जाएं किचन से, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे यहीं पे रहना पसंद है मेरे साथ ही।
तो यही है, जब तक वो यहाँ रहता है मुझे परेशान करता है कुछ ना कुछ। अभी वो अपने पापा के साथ चला गया है तो मैं आराम से अपने जो भी काम है मैं उसे निपटा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा बर्तन यहाँ से हटा दिया है, उसकी जगह पे मैंने उसे रख दिया है। अब मैं भी चाय बनाऊँगी। चाय वैसे हमारे यहाँ बनता नहीं है, बहुत कम ही चाय बनता है। अभी मेरे हस्बैंड ने मेरे से बोला चाय बनाने के लिए, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। मैं चाय पीती नहीं हूँ और इस वजह से चाय घर में बनता नहीं है। अभी बाबू गिर गया और उसे चोट लग गई, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। यहाँ पे वो आराम से बैठा रहेगा और देखेगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी वो ज़्यादा परेशान करने लगता है, लेकिन अधिकतर टाइम वो आराम से बैठा रहता है। मैं उसे कुछ खाने के लिए दे देती हूँ जिससे वो उसमें एंगेज रहता है। शाम का खाना हम लोगों के यहाँ रोटी सब्ज़ी ही बनता है। हम लोग रात में चावल नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ रोटी ही बनता है। तो इसके बाद मैं अपना रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बेटे का खाने का भी टाइम हो रहा है, उसे भी भूख लगी है। तो मैं इधर का जो भी काम है जल्दी से निपटा करके उसे खिलाऊँगी, क्योंकि उसे भूख लगी है। वो 8:30 बजे तक खा लेता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, लेकिन उसका खाने का टाइम यही है। अब बच्चे का जो है वो उसे स्नैक्स में मखाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अभी मखाना फ्राई करूँगी। वो मैं फ्राई करके ऐसे रख देती हूँ, तो कभी भी उसे अगर भूख लगती है, कभी परेशान कर रहा होता है तो मैं उसे दे देती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को मखाना बहुत ही पसंद है। तो मैं इस तरह से मैंने घी लिया पैन में और मैं उसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसमें मखाना डाल करके फ्राई कर लूँगी। इसमें सॉल्ट यूज करने से ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, लेकिन मैं सॉल्ट यूज करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसे 3 से 4 रोज़ रख करके रखती हूँ। और सॉल्ट यूज करने से क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, कुरकुरा नहीं रहता है, इसलिए मैं इसमें सॉल्ट यूज नहीं करती हूँ। अभी इस तरह से वो मैंने मखाना यहाँ पे डाला तो वो इस तरह से चला रहा था, तो मैंने बोला, इसलिए वो पिक लेने आ गए थे बाबू का। मैंने यहाँ मखाना फ्राई करके रख लिया है। अब मैं चूड़ा फ्राई करूँगी, वो भी मैं फ्राई करके रख लूँगी, क्योंकि कभी भी अगर खाने का मन होता है फ्राई किया हुआ रहता है तो अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चों की वजह से ऐसा नहीं है कि मुझे जब खाने का मन है तभी मैं फ्राई करके खा लूँ, ऐसा नहीं हो पाता है। फ्राई करके रखा हुआ रहता है तो जब मन होता है तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो फ्राई करके खाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मखाना और चूड़ा फ्राई करके मैं यहाँ रख लूँगी। उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि बाबू रात में रोटी खाता है, इसलिए मुझे रोटी बनाना है। अभी मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ सारा काम हो जाए, बच्चे खा लें तो अच्छा रहेगा। अभी बाबू को मैं सोचती हूँ दृश्य के उठने से पहले बाबू को खिला दूँ, क्योंकि वो उठेगी तो फिर उसे भी खिलाना होगा। मैं आटा जब भी मिलाती हूँ तो मैं उसमें गुनगुना पानी यूज करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा रोटी जो होता है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो मैं हमेशा से पानी को हल्का गर्म कर लेती हूँ, फिर आटा लगाती हूँ। अभी मैं जल्दी से रोटी बना करके पहले बाबू को खिला दूँगी, फिर मैं बाकी का काम करूँगी। क्योंकि मैं जब तक मेरे बच्चे खा नहीं लेते हैं और उसे मैं टाइम पे खिला नहीं देती हूँ तो मुझे पता नहीं अजीब लगता है कि बच्चे भूखे हैं, उसे भूख लगी है। मैंने उसे भी मखाना दे दिया है खाने के लिए। अभी रात के 9 बजने ही वाले हैं और मैं रोटी भी बना ली हूँ। अब मैं अपने बेटे को सबसे पहले खिलाऊँगी। ये खा लेता है तो लगता है कि हाँ चलो, अब एक ने खा लिया, अब दूसरे को खिलाना है। और मेरी कोशिश रहती है कि मेरी बेटी जब तक उठती है सो कर के तब तक मैं अपने बेटे को खिला दूँ, क्योंकि फिर दोनों को एक साथ खिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो सो कर के उठती है तो
मुझे खेलना भी पसंद नहीं करती है, गोद में ही रहना चाहती है। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि बाबू को मैं पहले खिला दूँ। वैसे आज बहुत टाइम तक वो सो रही है। अब लोगों का खाना हो गया, बाबू भी सो चुका है। इस तरह से शाम से रात कब हो जाती है पता नहीं चलता है। अभी रात के 11 बजने वाले हैं। ये देखिए उठ चुकी थी। ये उठ गई थी तो फिर आज ये बिना खाना खाए ही सो गई। तो इसे भी भूख लगी इसलिए उठी। हाँ, तो अभी मैं इसे मिल्क दूँगी, उसके बाद ये सो जाएगी। आज पता नहीं ये शाम में जो सोई 8 बजे सब, तो फिर उठी नहीं, सोई ही रह गई। अभी भी ये सोई ही है, भूख लगी इसलिए रो रही थी। तो अब मैं इसे मिल्क दूँगी। हम लोगों का भी खाना हो गया। मेरा बेटा भी सो गया है, उसे मिल्क देना है, इसे मिल्क देना है, उसके बाद मैं फ्री होंगी। उसके बाद मैं जा कर के आराम से सो सकती हूँ। डेली सोने में 11 से 11:30 के बीच ही मैं सोती हूँ। इससे तो ज़्यादा हो जाता है, कम तो कभी भी नहीं। मिल्क देना होता है दोनों को सोने से पहले, तो अभी मैं इसे मिल्क दूँगी। तो ये था हमारा आज का शाम से रात तक का रूटीन जो मैंने आपसे शेयर किया। अभी मैं बच्चों को दूध देने के बाद मैं भी सोने चली जाऊंगी। तो इसी के साथ मैं आज का जो ये हमारा इवनिंग टू नाइट रूटीन है इसे मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट।